एक बार तुरंत जो लास्ट क्लास किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना। तो क्या क्या किया था हम लोग ने। ये बेसिकली ये चैप्टर जो था, यानी कि ये चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी था, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये एग्जाम के लिए नहीं था, बराबर ना। सिंगल कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा था। फ्यूचर वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या था, पी वी इंटू वन प्लस आई द होल रेस टू एन। पावर पॉजिटिव है तो कैलसी पे क्या प्रेस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इनटू, और इससे काउंटिंग स्टार्ट होगा 2 3, उस हिसाब से, है ना। समझ में आया। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो हम लोग उसी फॉर्मूला को वापस ऐसा करेंगे, पी वी इज इक्वल्स टू एफ पी इंटू वन प्लस आई द होल रेस टू माइनस एन, बराबर है। तो जब माइनस एन होगा तो पावर नेगेटिव हो गया, तो क्या प्रेस करेंगे, डिवाइड, और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, वन से। ठीक है, इस तरीके से होगा, आया ध्यान में। तो ये हम लोग ने, हमने बहुत सारे सम्स किए थे जहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल लिया था, बराबर ना। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड क्वेश्चन हो गया था, राइट, थर्ड क्वेश्चन हो गया था जहाँ पे पीवी निकालना है। यहाँ पे पीवी थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन के बाद हमने टाइप ऑफ कैश फ्लो किया था। एक अनइवन कैश फ्लो किया था, एक इवन कैश फ्लो किया था, बराबर है। इवन कैश फ्लो को एन्युटी बोलते हैं, बराबर ना, सेम अमाउंट एट अ रेगुलर इंटरवल, है ना, उसको बोलते हैं एन्युटी, बराबर। राइट साइड में 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख दिख रहा है, वो अनइवन कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो सेम नहीं है। और उसके बाद हमने उसका एक सम किया था, अनइवन कैश फ्लो के लिए टेबल बनाना पड़ेगा, बराबर है। वो टेबल जब बनाया तो जो पीवी पहला वाला खड़ा है 2,78,272, ये कहाँ पे खड़ा है, जीरो पे कि वन पे, ये जीरो पे खड़ा है। 2,78,272 जीरो पे खड़ा है क्योंकि फर्स्ट ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया 3,20,000 को। वैसे ही 257,074 कहाँ खड़ा है, जीरो पे खड़ा है। तो 3,40,000 जो है उसको मल्टीप्लाई किया 2 ईयर के फैक्टर के साथ 0.7561, तो 2,78,000 जो है पहला वाला, 272 वो भी खड़ा है जीरो ईयर पे, और उसके बाद वाला 257 भी खड़ा है जीरो ईयर पे। ये सारे कैश फ्लोज जितने भी खड़े, ये सारे के सारे खड़े कहाँ पे, सेकेंड जीरो ईयर पे। इसके लिए हम इसको टोटल कर सकते हैं, यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्रक्स है। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है, नॉलेज पर्पस के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है, इसको तुम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे है। तो उनको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब पहले साल के फैक्टर के साथ, तो एक साल पीछे चले गया। ये दूसरे साल का फैक्टर है तो 2 साल पीछे चले गया। ये तीसरे साल का फैक्टर है तो 3 साल पीछे चले गया। तो सारे के सारे आए कहाँ पे, जीरो पे। तो सबके सब जब जीरो पे आए, सबके सब कहाँ पे आए, जीरो पे आए, तो ये जो टोटल आए ये भी जीरो ईयर पे। मतलब आज के टाइम पे मैं इसका और एक इंटरप्रिटेशन ऐसा एकदम ओपन अप करने के, तो अगर आज के टाइम पे मैं 13,65,055 अगर इन्वेस्ट करता हूँ एट 15%, तो फर्स्ट ईयर में मैं 3,20,000 विड्रॉ कर सकता हूँ, फिर उसके बाद 3,40,000 विड्रॉ कर सकता हूँ। इसको जरा ओपन अप करते हैं, किया था कि नहीं किया था मुझे याद नहीं है, करने का वैसे ज़रूरत नहीं है, बट अगर करना होगा तो ये सम को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक इंसान 3,65,000 अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 3,65,055 जो है, 3,65,055 जो है वो इन्वेस्ट करेगा, तो हर साल 3,20,000 3,40,000 3,90,000 ऐसा वो विड्रॉ करते जा सकता है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो सुनना, ये जीरो ईयर पे खड़ा है, बराबर है। मैंने जीरो ईयर पे 13,65,055 मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे इस पे एक साल का इंटरेस्ट मिलेगा, क्या रेट से, 15% से, क्या रेट से, तो जरा +15 करो, +15% करो, 13,65,055 +15%, तो ये आ गया 15,69,813 या 814 के करीब, बराबर है। उसमें से मैं पहला जो कैश फ्लो है कौन सा, 3,20,000 ये निकाल लूंगा, 3,20,000,
तो इसमें से माइनस होगा 3,20,000, तो कुछ तो एक फिगर मिलेगा 12,49,813। इसमें फिर से सेकेंड ईयर प्लस 15% होगा, तो मेरे अकाउंट में पड़ा है 14,37,285 अप्रॉक्स। उसमें से मैं निकालूंगा सेकेंड कैश फ्लो, दैट इज 3,40,000। तो मेरे पास कितना बचा 10,09,72 बराबर 97,285 बचा मेरे पास, बराबर है। इसमें मुझे प्लस 15% इंटरेस्ट मिलेगा, तो मेरे अकाउंट में थर्ड ईयर में आएगा 12,61,878 माइनस 3,90,000 मैं विड्रॉ करूंगा, तो आ जाएगा 8,71,878। इसको मुझे प्लस 15% इंटरेस्ट मिलेगा, तो फोर्थ ईयर के एंड में मेरे अकाउंट में पैसा हो जाएगा 10,02,659 660 ले लेता हूँ राउंड, माइनस ये कैश फ्लो जाएगा 4 लाख, माइनस 4 लाख विड्रॉ कर लिया मैंने यूज़ करने के लिए, तो मेरे पास बचा अकाउंट में 6,02,659 ऐसा कुछ, और इस पर मुझे प्लस एक साल रखूंगा तो प्लस 15% मिलेगा, तो 6,93,058 मिलेगा, जिसमें से मैं 3,80,000 निकालूंगा, तो मेरे पास बचा 3,13,058, जिसपे मुझे सिक्स्थ ईयर में प्लस 15% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3,60,000 बराबर ना। अप्रॉक्स मेरा 17 रुपीज़ बचा, जो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, और 3,60,000 में विड्रॉ कर लूँगा तो आंसर क्या बचा 0। बात समझ में आया? यानी कि अगर मैं 13,65,055 इन्वेस्ट करता हूँ, एवरी ईयर 15% अगर इंटरेस्ट मिलता है, तो एंड में मेरे पास सिक्स्थ ईयर में मतलब हर साल मैं विड्रॉ करते जाऊंगा 3,20,000 3,40,000 3,90,000 ऐसा करते करते एंड में मेरे पास बचा क्या 0। समझा क्वेश्चन? ये मैंने ओपन अप कर दिया सम को, शायद लास्ट क्लास बताया नहीं था मैंने। वैसे और एक प्रैक्टिस किया था अनइवन कैश फ्लो वाला, ठीक है। यहाँ पे भी इंटरप्रिटेशन क्या है, 20,94,311 अगर मैं इंटरेस्ट इन्वेस्ट करता हूँ तो पहले साल 4 लाख विड्रॉ कर सकता हूँ, फिर 4,30,000 4,60,000 4,90,000 ऐसे में 8 ईयर्स तक अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करूंगा। मेरा रिटर्न कितना है 16%। अनइवन कैश फ्लो होने के बाद हम एन्युटी पे गए थे, बहुत बार आएगा ये एन्युटी, तो अपने को याद होना चाहिए इवन कैश फ्लो मतलब सेम कैश फ्लो एट रेगुलर इंटरवल। क्या इंटरवल ईयर होना चाहिए? नहीं, मंथली भी हो सकता है, इंटरवल क्वार्टरली भी हो सकता है, इंटरवल सेमी एनुअली भी हो सकता है, बट इंटरवल गैप सेम होना चाहिए। फिफ्थ वाला सम किया था जिसमें मैंने ओपनली बताया था। अच्छा, ये मेरे ख्याल से यहाँ मैंने ओपन अप किया था इस पार्ट को, जो मैं बोल रहा था ना इंटरेस्ट प्लस करके माइनस विड्रॉ विड्रॉ करेंगे तो एंड में 0 बचता है, मतलब हमने किया है वरना छूटा नहीं था। और उसके यहाँ पे हमने देखा कि ये जो एन्युटी का सम है इसको एक साथ फैक्टर लेके कर सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला था PVIFA। फैक्टर का नाम क्या था? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी, PVIFA 1 - 1 + i⁻⁻n अपॉन i, बराबर। इसका शॉर्टकट क्या था? अगर GT है आपके पास तो 1.12, क्योंकि 12% इंटरेस्ट था। पावर नेगेटिव है तो डिवाइड प्रेस करेंगे, पावर 5 है तो 5 बार इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, GT प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट फैक्टर आ जाएगा 3.6048। ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी एग्जाम में दिया रहता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ACF के साथ, बराबर ना, तो आता है तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, मतलब आज का वैल्यू 7,29,60। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये सब 2 लाख 2 लाख 2 लाख जो भी खड़ा था इन सबको खींचा, पुल किया और लाया कहाँ पे? 0 पे। कहाँ पे लाया? 0 पे। और एक इंटरप्रिटेशन ऐसा है, 7,20,900 में अगर इन्वेस्ट करता हो तो एवरी ईयर में 2 लाख विड्रॉ कर सकता हूँ। कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए, और इंटरेस्ट मिलते रहेगा हर साल, कितना? 12%। PVIFA जब भी यूज करते हैं तो दो चीज अपने दिमाग में बिठा लेना, एक तो n नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, और PVIFA एक साल पीछे, एक पीरियड पीछे का वैल्यू देता है।
अब ये जो यहाँ पे 7,20,000 आया प्रीवियस क्वेश्चन में, ये कहाँ पे खड़ा है? ये जीरो पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? जीरो पे, क्योंकि मेरा इंस्टॉलमेंट चालू हो रहा था 1 से, लेकिन आया वैल्यू जीरो का, 1 का वैल्यू नहीं आएगा। फिर हमने 6th क्वेश्चन भी शायद किया था, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया था मैंने, जहां पे जानबूझकर मैंने बताया अ पर्सन वांट्स टू रिसीव ₹3 lakhs एवरी ईयर एट द एंड ऑफ 7th ईयर फॉर 5 years। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, मतलब क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, 7th ईयर से चालू हुआ 5 साल के लिए, एट द एंड ऑफ द 7th ईयर, तो 3 लाख 7 के सामने आएगा, 8 के सामने आएगा, 9 के सामने आएगा, 10 के सामने आएगा, 11 के सामने आएगा। जिसको ये कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है कि पीवीआईएफ में n नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, वो शायद n को इधर 11 ले लेगा और आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इधर n क्या रहेगा? 5 रहेगा। क्या रहेगा? 5 रहेगा। और जो वैल्यू आया, कोई स्टूडेंट 5 लिया, जिसको मालूम है, उसको दूसरा अगर प्रॉपर्टी मालूम नहीं है कि 10,81,440 कहां पे स्टैंड हो रहा है, दिस इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 6th ईयर। अब जब 6th ईयर मतलब क्या, यहां से पीछे, पहले इंस्टॉलमेंट से 1 साल पीछे, पहले इंस्टॉलमेंट से 1 साल पीछे खड़ा है। अब ये सिंगल कैश फ्लो है, ये बार बार है कि 10,81 नहीं, इसको कितने साल पीछे ले, ईयर ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, सिंगल कैश फ्लो वाला फॉर्मूला लगाया जिसमें n 6 है, और हमारा आंसर आज का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। इसका इंटरप्रिटेशन कैसा है, इसको सोच कैसे सकते हैं? तो अगर मैंने इतना आज इन्वेस्ट किया, इतना इन्वेस्ट किया यहाँ पर, इस पॉइंट पे 5 लाख जो भी आ रहा था ना 47, वो यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, 6 साल इंटरेस्ट एंजॉय करूंगा, मेरे अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा 10,81,440। फिर नेक्स्ट ईयर से 15% इंटरेस्ट, सॉरी 12% इंटरेस्ट मिलेगा, और 3 लाख मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ये इसका इंटरप्रिटेशन है। आया ध्यान में मैं क्या बोल रहा हूँ? इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, बराबर। क्वेश्चन नंबर, ये मैंने एक्स्ट्रा करवाया था, या लास्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 था, बराबर। अब एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा हूं, तो वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हल्क वाला। मिस्टर हल्क इज प्लानिंग टू रिटायर, एंड आफ्टर रिटायरमेंट ही इज विलिंग टू रिसीव 1 लाख एवरी ईयर फॉर 15 ईयर्स। 1 लाख हर साल चाहिए 15 साल के लिए। हाउ मच अमाउंट he should invest as on the date of retirement if the applicable rate is 14% per annum। अब पढ़ने के बाद स्टूडेंट को कभी कभी ऐसा लगता है, अरे सर रिटायर कब होगा? अरे कभी भी होने दो ना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रिटायरमेंट के डेट का निकालना है, रिटायरमेंट के डेट का वैल्यू निकालना है। 1,15,000 तक इस तरीके से देखो मैंने टाइमलाइन कैसे बनाया। 1 लाख 1 लाख 1 लाख, कितने साल तक? 15 साल तक। रिटायर कब होगा? जिस दिन रिटायर होगा, इस दिन रिटायर, उस दिन उसके पास कितना होना चाहिए? क्या अभी क्वेश्चन आता है बहुत बार स्टूडेंट्स को, सर सम में कौन सा फॉर्मूला कैसे समझेगा? 1 लाख 1 लाख 1 लाख सेम है, तो कौन सा सम है? एन्युटी है। एन्युटी में आज का वैल्यू निकालना है, पीछे का तो क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? पीवीआईएफए। फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरेस्ट रेट है 14%, तो 4, इंस्टॉलमेंट 15 है, इसके लिए -15। फैक्टर बताओ, जीटी प्रेस करके। 1.14 डिवाइड इक्वल्स टू, काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगा, 2, ऐसे जाना पड़ेगा 15 बार, और फिर प्रेस करना पड़ेगा कैलसी पे जीटी। मुझे आ रहा है 6.1422, बराबर है क्या? 6.1422 ऐसे आ रहा है। कर लो।
ये मेरा आंसर नहीं, ये तो फैक्टर है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ACF, उसको हम कैसे करेंगे, ACF मल्टीप्लाइड बाय PVIFA, है ना, कितना परसेंट, 14% कॉमा 15। ये फैक्टर जनरली एग्जाम में देंगे वो। मेरा ACF 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 6.1422 के साथ, तो आ रहा है 6,14,220। समझ में आया? इजी आया ध्यान में? कॉपी कर लिया क्या इसको? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर था 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। एकदम फास्ट नहीं जा रहा हूँ, एकदम स्लो जा रहा हूँ मैं। सेम सम किया था, आज वापस रिवाइज कर लिया अपने। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखो, मेरे साथ साथ लिखो। देखो, परपेचुइटी, परपेचुइटी, इवन कैश फ्लो, फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड, इनडेफिनिट पीरियड बोलते हैं ना, इनफाइनाइट पीरियड, मतलब 0 1 2 3, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, कब तक मिलेगा, इन्फिनिटी तक। कब तक मिलेगा, इन्फिनिटी तक, उसको बोलते हैं इनडेफिनिट पीरियड। ये भी सीए फाउंडेशन में अगर किया है, फाउंडेशन तो फाउंडेशन में किया ही है सबने, बराबर। फॉर्मूला क्या है इसका, पीवी निकलता है, एफवी निकलता ही नहीं है परपेचुइटी का। बहुत सिंपल सा बात है। फ्यूचर मालूम ही नहीं है कब खत्म होने है, तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा, यस निकलेगा। पीवी ऑफ परपेचुइटी, इंस्टॉलमेंट जो 1 लाख है वो, डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट, एज सिंपल एज दैट। तो डेसिमल में लेना है। नोट साथ में लिख रहे हो ना, नोट, फॉर्मूला कॉपी कर लो, इंस्टॉलमेंट अपॉन इंटरेस्ट रेट, याद रखना। बहुत कॉमन सेंस है। पीवी ऑफ परपेचुइटी gives us value 1 पीरियड बैक, मतलब 1 ईयर नहीं लिखता हूँ, पीरियड बैक, फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। यानी ये भी 1 साल पीछे का वैल्यू होता है, जैसे पीवीआईएफए में था ना, उसी तरीके से। क्या लॉजिक है, समझते हैं? देखो, सम देखेंगे तो ध्यान में आएगा, ठीक है। एक बार सम पे जाते हैं, ये सम देख लो। 8th क्वेश्चन, what amount should be invested for obtaining a perpetuity of rupees 2 lakh, बराबर ना, एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट इज 10%। एकदम सिंपल है, यानी कि आज के टाइम पे क्या इन्वेस्ट करना है, अगर मुझे हर साल कितना चाहिए, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, इस तरीके से ऐसा पकड़ के चलना चाहिए इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। देखो टाइमलाइन बनाया मैंने इस तरीके से। मुझे एक बात बताओ, अगर 10% इंटरेस्ट रेट है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, पीवी ऑफ परपेचुइटी। देखो लॉजिक भी समझाता हूँ, पीवी ऑफ परपेचुइटी इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट।
इंस्टॉलमेंट कितना है 2 lakhs डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट इज 10%, डेसिमल में लो या परसेंटेज का साइन लेना पड़ेगा, आंसर आएगा 20 lakhs। आंसर क्या आएगा 20 lakhs। तुम लॉजिकली समझो ना, यहां तुम्हारे पास अगर 20 lakhs होगा तो उसका इंटरेस्ट 10% कितना होगा 2 lakhs, तुमने विड्रॉ कर लिया, 20 lakhs वहीं पड़ा है, सेकेंड ईयर में वापस इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होएगा 2 lakhs 10%, बराबर, तो 2 lakhs घर लाएंगे। तो ऐसा तुम कब तक निकाल सकते हो, आजीवन। समझ में आया। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे अभी थोड़ी देर में। अभी कैसा है सुनना ध्यान से, अभी कैसा ये किया नहीं है फाउंडेशन में, यहाँ 2 लाख 2 लाख 2 लाख ऐसा 2 lakhs ही आ रहा है। अगर मैंने ऐसा बोला ये 2 लाख ग्रो हो रहा है 10% से, वो अभी सीखने वाले हैं। हर साल तुम्हारा कैश फ्लो इधर कांस्टेंट है 2 lakhs 2 lakhs, हर साल कैश फ्लो ग्रो होता है प्रीवियस ईयर के बेस पे 10%, मतलब पहले साल 2 लाख है तो 10% कितना हो गया 2 लाख 20, फिर 2 लाख 20 पे प्लस 10%, फिर उसका जो है उस पर 10%, हर साल चेंज होते रहेगा। तो क्या ऐसे का निकाल सकते हैं इनफाइनाइट पीरियड, यस निकाल सकते हैं, वो सीखेंगे। ध्यान में आया। तो ये पीवी ऑफ परपेचुइटी है, तो लॉजिक क्या है, यहाँ 20 lakhs होगा तो उसका 10% 2 lakhs पहले साल का इंटरेस्ट जमा होगा, हम घर लेके आएंगे, 20 lakhs वहीं पड़ा है, सेकेंड ईयर में भी 2 lakhs एक्यूमुलेट होगा, घर लेके आएंगे। ऐसा कब तक करेंगे, इन्फिनिटी तक, जब तक जीवन है तब तक। कॉपी कर लो। इसलिए वो प्रॉपर्टी है कि एक साल पीछे का वैल्यू, अगर समझो मैंने ये अज्यूम किया 20 lakhs फर्स्ट ईयर का है, तो 20 लाख डाला फर्स्ट ईयर के एंड में, 2 लाख निकाला, बचा कितना 18 lakhs, तो नेक्स्ट ईयर 18 lakhs का 10% वोंट भी 2 lakhs 1 लाख 80 हो जाएगा, तो अपना पर्पस सॉल्व नहीं होगा, तो एक साल पीछे का वैल्यू देता है ये, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। हमने शायद फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी देखा नहीं था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी देखा नहीं है, बराबर, तो उस पर एक बार फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी देख लेते हैं। जरा फॉर्मूला एक बार याद करते हैं, FVIFA, फ्यूचर मतलब एन्युटी, और एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू निकालना है। 1 लाख 1 लाख 1 लाख तुमने 5 साल के लिए डाला, फिफ्थ ईयर के एंड में कितना मिलेगा, तो 1 प्लस आई दी होल रेज टू n माइनस 1 अपॉन आई, को बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी। चलो कॉपी करो। कर लिया, ओके। अब सुनो, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी तो बहुत सिंपल है, इसमें दो बातें वापस, एन विल बी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, लिखो, एन विल बी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, FPIFA gives us value on the date of last installment, जिस दिन आखिरी इंस्टॉलमेंट होता है उस दिन का वैल्यू ये देता है, ये ध्यान में रखना।
ठीक है। तो जिस दिन मेरा इंस्टॉलमेंट खत्म होता है उस दिन का वैल्यू देता है, ऐसा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो 9th क्वेश्चन, इफ ₹1,00,000 इन्वेस्टेड एवरी ईयर एट द रेट ऑफ, देखो हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब एन्युटी का समय, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट, फाइंड द फ्यूचर एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 4 साल बाद का। तो मेरा एन कितना है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 9 में मेरा एन है 4 और मेरा इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, आई इज इक्वल्स टू 0.1। तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी में अप्लाई करूंगा 1 + i दी होल रेज टू n -1 अपॉन आई। एग्जाम में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा वरना फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। कैलसी में कैसे करेंगे, पावर पॉजिटिव है तो 1.1 लेंगे, इनटू प्रेस करेंगे क्योंकि पावर क्या है पॉजिटिव है, पावर क्या है पॉजिटिव है, पावर क्या है पॉजिटिव है, 2 3 4 एंड देन -1 एंड देन डिवाइड बाय 0.1। ऐसा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.04 इंटू 2 3 4 -1 डिवाइड बाय 0.1, मुझे आंसर आ रहा है 1.6985। सही है क्या? मैंने कुछ गलती किया है? 4.641 आ रहा है। ओके ये मेरी गलती है, 1.1 लिया, इंटू प्रेस किया 2 3 4, मैंने कुछ मिस्टेक किया होगा। 4.641 आना चाहिए। फिर अक्यूमुलेटेड वैल्यू ACF मल्टीप्लाइड बाय FVIFA 10% 4, एग्जाम में देंगे 10% 4। अभी हमने कैलकुलेट किया, मेरा ACF था 1 लाख, ACF था 1 लाख क्वेश्चन में, इंटू 4.641 तो आंसर आएगा 4,64,100। लिख लो। क्वेश्चन देखना है, आओ सॉरी सॉरी मैं क्वेश्चन दिख रहा है, ओके ओके ओके, ये सॉरी ये कॉपी कर लो। ठीक है, कैसे किया मैंने, 1 + i द होल रेज टू n -1, 1 पॉइंट इंटू इक्वल्स टू 4 टाइम्स बराबर ना, इक्वल्स टू काउंटिंग स्टार्ट, पावर पॉजिटिव था इसके लिए काउंटिंग स्टार्ट होगा 2 से, 2 3 4 फिर -1 डिवाइड बाय 0.1 इक्वल्स टू क्या, तो 4.641 आया। उसको ACF के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू आ जाएगा। एकदम ईजी है।